इमेजिन करो कि आपने अपना ड्रीम हाउस खरीदा है, शहर के शोर शराबे से दूर। ऐसा ही कुछ हुआ संध्या के साथ। एक राइटर जो उत्तराखंड के एक शांत गांव में अपनी अगली बेस्ट सेलिंग स्टोरी की तलाश में थी। उसे इंस्पिरेशन चाहिए थी, लेकिन उसे जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा मिल गया। घर बहुत पुराना था, लकड़ी के फ्लोर थे जो हर कदम पर चरमराते थे, खिड़कियों पर जंग लगे लोहे के सरिये थे और छत पर बेलें चढ़ी हुई थीं। गांव वाले फुसफुसाते थे कि यह कभी राजा प्रताप सिंह का गेस्ट हाउस था, लेकिन संध्या, उसने इन कहानियों को बस यूं ही टाल दिया। उसे पुरानी कहानियों से डर नहीं लगता था, लेकिन बेसमेंट, वहीं से चीजें अजीब होने लगीं। धूल और जालों के नीचे एक बड़ा सा लोहे का तिजोरी था, भारी, ठंडा, और उस पर एक चेतावनी लिखी थी, इसे मत खोलो वरना सब कुछ खो दोगे। संध्या हंस पड़ी। उसने सोचा, यह तो पिछले मालिक का बस एक ड्रामा है। उसने कुछ तस्वीरें खींची, उन्हें ऑनलाइन पोस्ट किया और सोने चली गई, ये जाने बिना कि उसने क्या शुरू कर दिया था। अगले दिन उसकी पोस्ट वायरल हो गई, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं। अजीब कमेंट्स की बाढ़ आ गई, इसे मत छुओ, भाग जाओ, वो अब जाग गई है। उसने इसे ज्यादा सोचने वाली बात कहकर टाल दिया, लेकिन तीसरी रात कुछ बदल गया। आधी रात को उसे बेसमेंट से खरोंचने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने चूहे को दोष दिया, लेकिन फिर उसने ध्यान से सुना। यह नाखूनों के लोहे पर धीरे धीरे घिसटने की आवाज थी। दिल तेजी से धड़क रहा था। वह दबे पांव नीचे गई। सन्नाटा था, लेकिन तिजोरी के पास का फ्लोर पर निशान थे, जैसे अंदर से कुछ बाहर निकलने के लिए पंजा मार रहा हो। उस रात वह सोई नहीं। अगली सुबह बेताब होकर वह गांव के मंदिर गई। पुजारी ने उसे देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। क्या तुमने तिजोरी देखी? उसने पूछा। उसने बेफिक्री से सिर हिलाया। उसने आह भरी। वह तिजोरी राजा प्रताप सिंह के समय से नहीं खुली है। अंदर खजाना नहीं, बल्कि एक राक्षसी मोहिनी है, जो कोई भी उसे छूता है वह बर्बाद हो जाता है। संध्या हंसी। सच में बाबा, एक और हॉरर स्टोरी? लेकिन उन्होंने उसे एक लाल धागा और पवित्र राख दी, चेतावनी देते हुए, रात में बाहर मत जाना, तिजोरी कभी मत खोलना। उसने धागा पहना, राख वहीं छोड़ दी और सोचा, यह एक किलर नॉवेल बनेगी। लेकिन उस रात 2:33 AM पर वह एक डरावनी धुन सुनकर जागी। आओ, इसे खोलो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। एक ट्रांस में संध्या ने अपनी टॉर्च उठाई, बेसमेंट का दरवाजा खोला और तिजोरी के पास पहुंची। कुंडी अपने आप खुल गई। उसने उसे खोला। अंधेरा बाहर निकला, घना, दम घोंटने वाला। एक पल के लिए सन्नाटा, फिर एक चीख इतनी भयानक थी कि वह पूरे गांव में गूंज उठी। सुबह तक संध्या जा चुकी थी। जो कुछ बचा था वह उसकी डायरी, खून के निशान और राख की एक लकीर थी। उसकी डायरी के आखिरी शब्द, मैंने उसे देखा। मोहिनी। उसकी आंखें काली और खाली थीं। वह तिजोरी में नहीं थी, वह अब मेरे अंदर है। मैं उसकी तिजोरी हूं। तब से वह घर सील है। लेकिन हर साल 13 अप्रैल को गांव वाले कसम खाते हैं कि उन्हें बेसमेंट से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। तो अगर आपको कभी कोई पुरानी तिजोरी मिले जिस पर चेतावनी लिखी हो, तो अपने आप से पूछो, क्या आप वाकई अकेले हो? ना।